सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज पाठ लेकर। लखनवी अंदाज, जैसा कि पाठ के नाम से ही आपको थोड़ा सा आभास हो जाता है कि यह लखनऊ के एक नवाब के अंदाज के बारे में इस कहानी में वर्णन किया गया है। और लखनऊ के नवाब वैसे भी प्रसिद्ध हैं अपनी नवाबी के लिए। इसी के कारण एक बार अनायास ही यशपाल जी, लेखक यशपाल जी रेल यात्रा कर रहे होते हैं। उनसे उनकी मुलाकात लखनऊ के नवाब से होती है और अचानक उनके कार्यों को देखकर उनके मन में एक कहानी लिखने का भाव आ जाता है और तुरंत वो उन्हीं को देखकर एक कहानी, उनके स्वभाव को देखकर, उनके नवाबी अंदाज़ को देखकर एक कहानी लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम यशपाल जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएं, फिर भाषा शैली। सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। भगत सिंह और सुखदेव के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये देश को आज़ाद कराने के लिए दोनों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा साहित्यिक विशेषता अलग से और भाषा शैली देख लेते हैं। क्या है? साहित्यकार यशपाल की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी रचनाओं में आम आदमी की सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हुई हैं। इस तरह आप यशपाल जी की साहित्यिक परिचय थोड़ा जान पाते हैं कि उनके साहित्य में किन बातों को दिखाया जाता है, किन बातों को उकेरा जाता है। उनकी भाषा शैली कैसी है वो भी जान लेते हैं। यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता तथा रचनागत विशेषताएं हैं। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पात्रानुकूल तथा भाव अभिव्यक्ति में समर्थ हैं। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान और प्रभावपूर्ण है। भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। अब एक भाषा शैली की बात की जाए तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो करते थे अपनी रचनाओं में, तद्भव, तत्सम, उर्दू, अंग्रेजी, मुहावरे कैसे प्रयोग करते थे उसको भी जान लेते हैं। इनके इस उपन्यास में देखेंगे, इस कहानी में देखेंगे कि जैसे तत्सम शब्द कैसे प्रयोग करते हैं। सज्जन, सतृष्ण, निश्वास, चक्षु, ज्ञान, विघ्न आदि आपको शब्द मिलेंगे तत्सम के। उर्दू के शब्द कुछ मिलेंगे इस पाठ में। मुफस्सिल, गवारा, एहतियात, करीने, वल्लाह, शुक्रिया, तलब, किबला, तस्लीम, नफीस, नामुराद इत्यादि। अंग्रेजी के शब्द कुछ मिलेंगे आपको इस पाठ में, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन, सेकंड क्लास, टिकट, बर्थ,
एब्स्ट्रैक्ट इत्यादि मुहावरे इसमें मिलेंगे। कुछ आपको सिर खम लेना, ज्ञान चक्षु खुलना, सतृष्ण आँखों से देखना आदि। तो इस तरह हमने यशपाल जी के जीवन परिचय जाना, साहित्यिक परिचय जाना और साथ ही साथ भाषा शैली भी हमने समझा। अब इस पाठ में दिए गए यशपाल जी द्वारा जो व्यंग्य लिखा गया है, ये एक प्रकार का लखनवी अंदाज यशपाल जी का व्यंग्य है। उसी व्यंग्य में क्या महत्वपूर्ण सार है, मुख्य तत्व है, उसको भी जान लेते हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के, मतलब बिना किसी बात की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। कहने का मतलब जो अपने देश में आज़ादी के बाद जो सामंती वर्ग था, जो ज़मींदार हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, किस प्रकार अपने अपने सामंतीपन और नवाबीपन और ज़मींदारी को लेकर अपने आप को बड़ा साबित करते थे, उच्च साबित करते थे। उन्हीं पर यह एक व्यंग्य लिखा गया है और जब कहानी हम आरंभ करेंगे तो उसकी एक एक बातों को बड़े ही मनोरम ढंग से आपको बताते चलेंगे। आपको यह कहानी लखनवी अंदाज जो है, यह जो व्यंग्य है, अपने आप याद हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। अगले भाग को लेकर हम कल प्रस्तुत होंगे।